लेट्स माइक सीएम साहब। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों और होमगार्ड जवानों की सुविधाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि आज प्रदेश के 56 ऐसे जनपद हैं जहां अगर कोई सबसे ऊंची इमारत है तो वह पुलिस कर्मियों की बैरक की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर अवस्थापना सुविधाओं पर लगातार काम किया है। साथ ही होमगार्ड के स्वयंसेवकों के लिए भी अब अच्छी अवस्थापना सुविधा का विकास किया गया है। अभी मुझे अच्छा लगा कि विभागीय स्तर पर आप लोगों को एक हाई राइज बिल्डिंग बैरक के रूप में लखनऊ के सरोजनी नगर में उपलब्ध हो रही है। मैं इसके लिए विभाग को हृदय से बधाई देता हूं। परिवर्तन ऐसे ही होता है। अच्छी सरकारें आती हैं तो सबके अच्छे दिन भी लाती है। पहले पुलिस के अधिकारियों और जवानों के लिए भी अच्छी बैरक की सुविधा नहीं हुआ करती थी। और अगर आप आज के दिन पर देखेंगे तो प्रदेश के अंदर 56 जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में उस जनपद की सबसे ऊंची बिल्डिंग अगर किसी की होगी तो पुलिस कार्मिकों के बैरक की होगी। होमगार्ड के स्वयंसेवकों के लिए भी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में आयोजित अभ्युदय 2026 कार्यक्रम में पत्रकारों और साहित्यकारों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का एक प्रतिष्ठित संस्थान है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पत्रकारिता और साहित्य समाज को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे आयोजनों के जरिए पत्रकारों, साहित्यकारों और विद्यार्थियों को एक मंच मिलता है जहां विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान होता है। माखनलाल विश्वविद्यालय में हमारे लेखक, गायक, पत्रकार कई कारणों से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके पीयूष मिश्रा जी और 50 से ज़्यादा हस्तियां जिनने 36 साल में माखनलाल विश्वविद्यालय से बढ़कर के अपनी एक अलग पहचान बनी, उन सब के साथ मैं आज इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। मेरी अपनी ओर से ये उत्कृष्ट संस्थान है देश भर का, देश तो क्या दुनिया के अंदर इसकी एक विशेष महत्ता है। मैं एक बार फिर अपने राज्य सरकार की ओर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माखनलाल विश्वविद्यालय के विकास के लिए भी हमारी सरकार लगातार संकल्पबद्ध है और कई सारे काम अभी हम करने वाले हैं। मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से लोकतंत्र की सबसे बड़ी धार पत्रकारिता होती है, ऐसे में पत्रकारों के लिए संस्थान एक पवित्र मंदिर की तरह है। यहाँ से निकले हुए एक एक पत्रकार ने देश और दुनिया में अपनी बहुत अलग साख भी बनाई, धाक भी बनाई। मेरी अपनी ओर से पुनः सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर प्रदेश पर कर्ज और देनदारी छोड़ने का आरोप लगाया है। सुक्खू ने कहा है कि जयराम ठाकुर करीब 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी और कर्ज छोड़ गए। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल को लंबे समय से आय व्यय के अंतर को पूरा करने के लिए मिलने वाली RDG यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अब बंद हो चुकी है। इसके बावजूद सरकार कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और प्रदेश का विकास लगातार जारी रखे हुए है। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट सबका अधिकार है। हम भी छात्र जीवन में रहे हैं, प्रोटेस्ट करते, लेकिन क्लास 4th के पे एरियर स्टार्ट कर दिया हमने। क्या किया? पे एरियर स्टार्ट कर दिया। और दूसरा जो
1/1/16 के बाद से हमने 35% क्लास 3 का एरियर देने की बात की है। और क्लास 1 और क्लास 2 को वैसे तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने उनको 15% देने की बात कही है। एक बात मैं जयराम जी से कहना चाहता हूँ, अपने कर्जे हमारे पर छोड़ के गए, कोई बात नहीं, 10,000 करोड़ की आप लायबिलिटी छोड़कर हम पर गए, कोई बात नहीं, लेकिन क्या प्रदेश के हक की आवाज़ कब उठाओगे आप? 1952 से हमें आरडीजी मिल रही थी 8,000 करोड़ रुपये। कितना मिल रही थी? 8 से 10,000 करोड़ रुपये, और वो ग्रांट होती थी। ग्रांट का मतलब होता था कि हम उस आरडीजी से एचआरटीसी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ सुधारों पर काम करेगी। हेमंत सोरेन ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए छात्रों की राय महत्वपूर्ण है। इसके लिए छात्रों को सुझाव देने का मौका दिया जाएगा और वे पोर्टल के माध्यम से सीधे अपने सुझाव सरकार तक पहुंचा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छात्रों की समस्याओं और सुझावों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। और आपको पता है कि झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा नौजवानों की नियुक्ति होती है और कई सारी नियुक्तियां राज्य अलग होने के बाद रुकी रही, फिर कुछ बढ़ी, फिर रुकी, कई सवालें भी आई, कई जांच एजेंसियां भी इसमें शामिल हुई और कई चीजों के परिणाम भी आप लोगों के समक्ष है। मैं बहुत लंबा इसमें नहीं जाते हुए वर्तमान परिस्थिति पर ही आप लोगों से बात बताना चाहूंगा कि विगत दिनों से हमारे जो नौजवान जयपाल सिंह स्टेडियम में अलग अलग खेमों में बैठ करके अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विद्यालयों में बिना अनुमति फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लगाने वाले आदेश को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। गहलोत ने सवाल उठाया कि आखिर स्कूलों के अंदर मीडिया की एंट्री पर रोक क्यों लगाई जा रही है। गहलोत ने कहा कि स्कूलों में कई तरह के काम होते हैं और मीडिया को अंदर जाने से रोकना उचित नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या इस बड़े फैसले पर मुख्यमंत्री से चर्चा हुई और क्या पूरे मंत्रिमंडल की सहमति से यह आदेश जारी किया गया। गहलोत ने शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव की जरूरत बताते हुए पेपर लीक रोकने और शिक्षा की नई व्यवस्था विकसित करने की बात कही। जब ऐसी स्थिति बनी है तो प्राइमरी स्कूलों में क्या हो रहा है, एक तरफ तो जैन जी जंतर मंतर बैठे और राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दे दिया, इश्यू बनाया पूरे देश में, कांग्रेस कमेटी ने धरने दिए थे। भाई शिक्षा का जो सेक्टर है इसमें आमूलचूल परिवर्तन हो, जैसे पेपर लीक भी नहीं हो, शिक्षा का जो अप्रोच है वो बिल्कुल नहीं आए, जिससे कि देश दुनिया के अंदर मैसेज आए, हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र को तवज्जो दी जा रही है। शिक्षा स्वार्थ दो ही बातें होती है, जो आम आदमी चाहता है कि स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उसके लिए सुविधा मिले और बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो। मानव संसाधन मंत्रालय बनाया था राजीव गांधी जी के वक्त में और मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी जो बाद में प्रधानमंत्री बने, उनको बनाया गया इस मंत्रालय का मंत्री। आप कल्पना कर सकते हो, कहा तो नरसिम्हा राव जी मंत्री बने और कहा ये धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री बने। ऐसे ही देश में मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए सुनते रहिए लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।